नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि अमावस्या तिथि के बारे में। माघ माह की अमावस्या तिथि कब है? 29 जनवरी या फिर 30 जनवरी को। अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले 3 महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। और आज के दिन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का पालन करना चाहिए और कौन सी वह गलतियां हैं जो आज हमें और आपको भूल से भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होता है और इसलिए अगर हम अमावस्या तिथि पर कोई भी गलती करते हैं और कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो आज हमें नहीं करना चाहिए, तो इस पर हमें पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होती है, पितरों को कष्ट होता है, तो हमारे जीवन में परेशानियां ही बढ़ती जाती हैं, दुख बढ़ते जाते हैं, कष्ट बढ़ते जाते हैं और सभी प्रकार के हमारे कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती है। चाहे संतान प्राप्ति हो या फिर धन प्राप्ति हो या विवाह हो या कोई समस्या हो, यह सभी कार्य आपको बाधित करते हैं। अगर पितृदोष लग जाता है या पितरों की आपको कृपा प्राप्त नहीं होती है, इसलिए बहुत आवश्यक होता है अमावस्या तिथि पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना। और प्रिय भक्तगणों, साथ ही हम जानेंगे कि मौनी अमावस्या के दिन कितने समय तक, मतलब कितनी देर तक मौन रहना चाहिए, कौन से नियम का पालन करना चाहिए और कौन से कार्य है जो आज हमें जरूर करनी चाहिए और कौन से यह कार्य है जो आज हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए और सुहागिन महिलाओं को किन बातों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। भक्तगणों, वैसे तो प्रत्येक ही माह में अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन माघ मास की अमावस्या को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा गया है। जैसे कि हर अमावस्या पर स्नान करते हैं, पवित्र नदियों में दान करते हैं, और लेकिन माघ की अमावस्या में एक नियम और जुड़ जाता है, वो है मौन रहने का। अगर मौन रहा जाता है या मौन रहकर जो दान किया जाता है, तो इसका फल आपको कई जन्मों तक प्राप्त होता है, कई जन्मों तक इसका फल आपको मिलता है और पितृदोष से आपको मुक्ति भी मिलती है। सभी प्रकार के कार्य आपके सफल होते हैं, समस्त प्रकार के पापों से आपको मुक्ति मिलती है और अनंत गुना फलों की प्राप्ति आपको होती है। आज के दिन मौन रहने वाली विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो आइए जानते हैं अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है। माघ मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ होने का समय रहेगा 28 जनवरी 2025 मंगलवार के दिन शाम 7:30 पर, और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति रहेगी, समाप्त होने का समय रहेगा वह 29 जनवरी 2025 बुधवार को शाम 6:05 पर अमावस्या तिथि की समाप्ति है। इस बार अमावस्या तिथि का जो भी स्नान दान श्राद्ध तर्पण जो भी आदि कार्य है वो सभी भक्तजन 29 जनवरी 2025 बुधवार के दिन सभी महत्वपूर्ण कार्यों को करेंगे। 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा, सुबह 5:02 से सुबह 6:01 तक होगा। इस दौरान गंगा स्नान दान पुण्य कार्य करेंगे तो बड़ा ही पुण्य आपको फलदायी मिलेगा। और सूर्योदय का समय सुबह 6:42 से सूर्यास्त का समय 5:04 तक रहेगा। राहु काल का समय दोपहर 12:01 से दोपहर 1:33 तक रहेगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। उसके बाद से श्रवण नक्षत्र होगा। मौनी अमावस्या तिथि के दिन सिद्धि योग बन रहा है, जो कि रात्रि 9:02 से होगा और बड़ा ही अच्छा योग बन रहा है। इस दिन जहाँ तक हो सके गंगा जी में, तीर्थों आदि जगहों पर, संगम प्रयागराज त्रिवेणी में गंगा स्नान को जरूर करें आप लोग। तो इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन जहाँ तक हो सके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें, गरम वस्त्र आदि का दान करें और गौ का दान करें, सोने का दान करें, स्वर्ण का दान करें, भूमि का दान करें। जहाँ तक जो भी आपसे बन सके अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य का कार्य करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। मौनी अमावस्या तिथि के दिन दोपहर के समय में पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि कार्य करना चाहिए। जहाँ तक हो सके इस दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। मछलियों के लिए आटे की गोलियां बना करके नदी तालाब में डालनी चाहिए। इस दिन मंदिरों में, तीर्थों आदि जगहों पर दीपों का दान करना चाहिए। नदियों के पास में
कुओं के पास में, अपने घर में जहाँ भी जलाशय है वहाँ पर दीपदान जरूर करें। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। तुलसी जी के पास दीपक लगाना चाहिए, जिससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति के पुण्य जागृत होते हैं तभी उसके पाप और जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। प्रिय भक्तगणों, अमावस्या तिथि के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, तो इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का, मांस मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्धता और सात्विकता के साथ ही पितरों के लिए या फिर पितरों के निमित्त जो भी भोजन आदि बनाते हैं या ब्राह्मणों के लिए, तो वह शुद्ध रूप से बनानी चाहिए। प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन अपने इष्ट देवता, कुल देवता आदि सभी का ध्यान करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण को स्नान करने के पश्चात जल में लाल चंदन मिला करके अर्घ्य देना चाहिए। इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या का सबसे जरूरी नियम होता है मौन रहकर स्नान करना और दान करना। तो इस बात पे प्रश्न उठता है और मन में सवाल उठता है कई भक्तों के मन में कि हमें कितनी देर तक जो है कि मौन रहना चाहिए, क्या पूरे दिन मौन रहे? तो देखिए, मौनी अमावस्या के दिन नियम के अनुसार मौन ही रहना चाहिए, लेकिन सबके लिए ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसे में भक्तगणों, जितने देर आप स्नान करें, दान करें, उतनी देर आपको मौन धारण करना है। बल्कि पूरे दिन आप मौन नहीं धारण कर पाएंगे, तो आप उतनी देर तो कम से कम कर सकते हैं स्नान के टाइम, दान के टाइम। तो इतनी देर आपको मौन अवश्य ही धारण करना होगा। अर्थात मानसिक रूप से मंत्र का जप करें, बोलकर मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। और उसके बाद अब आप दान कर लेंगे तो दान करने के बाद ही कुछ बोलिए। दान करने के बाद ही आप कुछ बोलिए, स्नान करने के बाद, दान करने के बाद ही कुछ बोलिए। आप चाहे तो स्नान करने के तुरंत बाद दान की सामग्री को स्पर्श करके और उसे दान कर सकते हैं। और उसके बाद आप पूजा पाठ इत्यादि बोलकर मंत्र उच्चारण करके भी कर सकते हैं। और बात करें कि आज किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, तो देखिए, अमावस्या के दिन काले तिल का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। हमने पिछली वीडियो में भी बहुत विस्तार से बताया है मौनी अमावस्या के बारे में, महाकुंभ के बारे में। तो वीडियो वो थोड़ा लंबा है, 25 मिनट का है, लेकिन उस वीडियो को आप लोग जाकर के जरूर सुनिएगा। उसमें जो भी मतलब इसमें वीडियो में बातें छूट गई होंगी, उस वीडियो में हमने विस्तार पूर्वक सारी बातें बताई हैं। तो चलिए अब हम सुनते हैं। इसके अलावा आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, कंबल का, यानी कि सर्दी का मौसम है, ठंडी का मौसम है, तो उन्हीं वस्त्रों का दान विशेषकर आपको करना है। या कोई भी नॉर्मल वस्त्र भी आप दान कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, जो आपके पास समर्थ के अनुसार, आपके पास जो भी जुट पाता है वही दान में आप दे सकते हैं। उस दिन का दान किया हुआ ना, इतना ज़्यादा काफ़ी कई गुना फल मिलता है ना, कि जो चीज़ भी आप दान करेंगे वह दान आपको कई गुना करके आपको मिलेगा। इसके अलावा धन का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, सीधा दान कर सकते हैं। सीधा मतलब आटे वगैरह का, आटा, दाल, चावल, नमक, तेल, हल्दी, मिर्च, मसाला, सब्जी, साग, ये सब दान कर सकते हैं। जैसे कि खाने की सामग्री निकाल कर किसी ब्राह्मण के यहाँ, किसी ज़रूरतमंद के यहाँ आप भिजवा सकते हैं। किसी पंडित को भिजवा सकते हैं, मंदिर में भिजवा सकते हैं, या किसी ब्राह्मण को, ज़रूरतमंद को घर बुलाकर भोजन भी करा सकते हैं अमावस्या के दिन। तो यह पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है, निर्भर करता है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, कि किस चीज़ का आपको दान करना चाहते हैं, आप देना चाहते हैं, कौन कितनी संख्या में, कितनी मात्रा में दान करना चाहते हैं। और सुहागिन महिलाओं के लिए अमावस्या तिथि पर एक बहुत ज़रूरी नियम है, जिसका पालन आपको करना चाहिए। अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि, यह 2 ऐसी तिथियां हैं जिस दिन आपको भूल से भी सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाएं अगर अमावस्या तिथि पर बाल धोती हैं या पूर्णिमा तिथि पर बाल धोती हैं, तो इससे पति कष्ट में घिरे रहते हैं और पति की उम्र कम होती है, घटती जाती है और दुर्भाग्य का सामना आपको करना पड़ता है। तो भूल से भी अमावस्या तिथि के दिन सुहागिन महिलाएं बाल को न धोएं। और देखिए, अमावस्या तिथि के दिन बाल में कंघी नहीं करनी चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन जो है ना, आप सिंदूर लगा सकती हैं, बाल में कंघी नहीं करेंगी। और पूर्णिमा तिथि के दिन आप बाल में कंघी कर सकते हैं, लेकिन सिंदूर नहीं लगाएंगी। देखिए, पूर्णिमा तिथि के दिन अगर बाल में कंघी करती हैं तो इस तरह से करिएगा जैसे सीधा बाल झाड़ के, और मांग बीच में से मत निकालिएगा। जिस तरह से आपकी मांग निकली हुई है ना, उसी पे से कंघी को करके बाल को संवार लीजिएगा। लेकिन सिंदूर नहीं लगाना है पूर्णिमा के दिन।
कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन सिंदूर लगाने पे सुहाग पूर्ण हो जाता है, यानी पूरी सुहाग हो जाती है। तो इसलिए पूर्णिमा के दिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए और अमावस्या के दिन बाल नहीं झाड़ना चाहिए। जितने केश टूटते हैं, बाल टूटते हैं, उतने जन्मों तक बताया जाता है कि सुहागिन महिलाओं को विधवा बनना पड़ता है। हम पूरे स्पष्ट करके आपको बता दे रहे हैं ताकि आपके समझ में ये बात आ जाए। आपको ध्यान रखना है कि अमावस्या के दिन आपको आपके घर में किसी भी प्रकार की तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना हो। जैसे कि अगर आप नियमित तौर पर मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं, तो आज के दिन भूल से भी मत कीजिए। घर में किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा ना हो, वाद विवाद ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। और हाँ, शाम के समय पर आपके घर के मंदिर में ईशान कोण में शुद्ध घी का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित होना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि माँ लक्ष्मी की अत्यंत ही प्रिय होती है। तो आज के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, शुद्ध घी का दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, तो हमेशा आपके घर में फिर लक्ष्मी माता का वास बना रहेगा। तो मौनी अमावस्या पर इन सभी बातों का ध्यान में आपको रखना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिखें, जय पितृदेव अवश्य ही लिखें। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।